अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों से कैसे बचा जाए, ये एक बड़ा सवाल होता है कि आज के इस दौर में, इतने फितने के दौर में, जब गुनाह कूद कूद कर हमारे पास आ रहे हैं, मतलब हम चाह कर भी गुनाह से बच नहीं पाते। हम मोबाइल चला रहे होते हैं और पता नहीं कैसे कैसे कंटेंट हमारे सामने आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी नज़र पड़ जाती है। हम बाहर निकलते हैं और तरह तरह का माहौल ख़राब हो रहा है और हर तरह की फितने हमारे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया को ले लीजिए, बेहयाई को ले लीजिए, फ़ैशन को ले लीजिए, सूद को ले लीजिए, हराम चीज़ों को ले लीजिए, हर तरह से हर तरह का फितना आ रहा है। मेकअप है तो हमको अल्योर कर रहा है, फैशन है तो हमको अल्योर कर रहा है, हिजाब हम नहीं कर पा रहे हैं, झूठ से हम नहीं बच पा रहे, गीबत से हम नहीं बच पा रहे, तो बचें कैसे? ये सब के लिए क्या करें? तो एक बहुत मैं बचपन से ही सोचती थी कि ऐसा क्या है सूरह कहफ में जो अल्लाह ताला ने हर जुमे को पढ़ने को बता दिया। और जब आप कोई सवाल करते हैं ना दीन से रिलेटेड, अल्लाह सुब्हानहू ताला बाकी सारी चीज़ें डिले कर दे, दुनिया में दे कि नहीं देगा, आखिरत में दे देगा उसका बदला, या उसके बदले कोई बेहतर चीज़ दे देगा। लेकिन अगर आप हिदायत मांगते हो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी भी रद्द नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू ताला आप तक उस सवाल का जवाब पहुंचाते ज़रूर हैं। तो सूरह कहफ इज़ लाइक अ ट्रेजर, वेल्थ है वो। उसमें उसमें इतना कुछ है ना कि आप हर जुमे को भी पढ़ोगे ना, पूरी ज़िंदगी उसके मोती आपके पास निकलते रहेंगे। तो उसमें से मैंने एक चीज़ ये सीखी थी, सूरह कहफ में हम सब ने पढ़ा है कि जुल्करनैन ने, जिसके बारे में हम सोचते हैं आखिरी फितना जो आएगा वो याजूज माजूज का आएगा। तो जुल्करनैन ने याजूज माजूज की कौम से बचाने के लिए खाई को दीवार बना दी। हम सब जानते हैं वो दीवार के उस पार याजूज माजूज हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब मैं जिस चीज़ को बताना चाह रही हूँ कि वो दीवार नॉर्मल दीवार नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में उस दीवार का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक दीवार बना दी गई, याजूज माजूज उसके पार है, फिर वो क़यामत के करीब वो दीवार फांद के आ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बाकायदा उस दीवार का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जुल्करनैन ने कहा तांबा लाओ, पीतल लाओ, लोहा लाओ, मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल द मेटल्स, और एक अलॉय, मतलब मिला जुला के पूरा एक ऐसा धातु बनाया गया जिसको उसको पिरोया गया, यानी कि उस पूरी खाई को भर दिया गया। उस दीवार, उस ऐसी दीवार बनाई गई। नॉर्मल कंक्रीट की दीवार नहीं थी, नॉर्मल सीमेंट की दीवार नहीं थी, पत्थर ईंटे की दीवार नहीं थी। जुल्करनैन ने उतनी ही स्ट्रांग दीवार बनाई क्योंकि पता था याजूज माजूज बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि जितना स्ट्रांग फितना हो उतनी ही खतरनाक अपने आसपास दीवार बना लो। अब दीवार कैसे बनेगी? उतनी ही आपकी इबादतों में इजाफा हो जाना चाहिए, उतना ही आपके जिक्र में इजाफा हो जाना चाहिए, उतना ही आपकी रोज़े में इजाफा हो जाना चाहिए, आपका तकवे में इजाफा हो जाना चाहिए। हराम चीज़ों से बचने के लिए उतनी ही शिद्दत से आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अटैक अब सब तरफ से हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। यू आर नॉट लाइक, आप आसानी से नहीं कर सकते हैं कि मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता हूँ गुनाहों से बच जाऊँगा। आपको सुन्नतों पे भी अमल करना होगा। आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो चीज़ें बताई उस पर भी अमल करना होगा। आपको नज़र नीची रखनी होगी अगर आप मर्द हैं, और अगर आप औरत हैं तो आपको हिजाब भी करना होगा। तो तभी अगर आप हल्की फुल्की ढाल लेके चलोगे तो शैतान तो अटैक करेगा। तो इस फितनों से बचने के लिए जितना स्ट्रांग फितना होगा उतनी ही स्ट्रांग आपकी दीवार होनी चाहिए, उतने ही मजबूत किले के अंदर आप होने चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि छोटी मोटी चीज़ों से आप बच जाओगे, तो नहीं, छोटी मोटी चीज़ों पे शैतान हावी हो जाएगा। और जितना बड़ा फितना है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उतना ही खतरनाक उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अपनी नमाजों को स्ट्रांग करिए, अपनी इबादत को स्ट्रांग करिए, सदक़े को स्ट्रांग करिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का सदका बलाओं को खा जाता है। सदका अगर आप नहीं दे सकते हो पैसे से, तो सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर थे, मालदार थे, वो तो आगे निकल गए सदका दे दे के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी को बताना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो नेकी करना स्टार्ट करो। आप लोगों को अच्छे कामों के लिए बताओ, आप उनको दावत दो अच्छे कामों की। आप इस तरह की वीडियोस बनाओ, नहीं बना पा रहे हो एक दूसरे को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपना स्टेप ज़रूर उठाओ। सदका करने के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारे रास्ते बताए। किसी को मुस्कुरा कर देख लीजिए, किसी से प्यार से बात कर लीजिए, किसी की मुश्किल आसान कर दीजिए, रास्ते का पत्थर हटा दीजिए, मोमिन को देख के मुस्कुरा दीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको अपने आप को इन गुनाहों से बचाने के लिए, इस फितनों से बचाने के लिए एक चीज़ तो पकड़नी होगी, बहुत स्ट्रांग उस दीवार को करना होगा। और मैं फिर कह रही हूँ कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुन्नतों पे अमल करना स्टार्ट कर
दीजिए। अपने रेसिटेशन अगर आप करते हैं, नॉर्मल कुरान पढ़ते थे तो उसमें तर्जुमा शामिल कीजिए। नमाज़ें पढ़ते थे, सुन्नत नफिल में इजाफा कीजिए। फ़र्ज़ रोज़े रखते तो नफली रोज़े रखने की कोशिश कीजिए। नहीं हज उम्रे पर जा रहे हैं तो इशराक की नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। मीन्स यू हैव टू गो अ स्टेप अहेड, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। नहीं बढ़ोगे तो फिर इन फितनों में फंसते चले जाओगे। जब तक आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूँ काफ़ी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि आपके ऊपर छोटे मोटे अटैक होंगे। शैतान के अटैक्स बढ़ रहे हैं, वो पूरे विगर के साथ, पूरी तैयारी के साथ आता है। तो हमें भी पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करना है। और इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो भी नेकियां हैं उनमें हम इजाफा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।